अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो जॉब्स आई थी सन 2024 में, उसके इम्तहानात करीब आने वाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस भी आया कि इनके जो रुके हुए पेपर्स हैं उन्हें कंडक्ट किए जाएँ। तो इस हवाले से हमने सोचा कि हम तैयारी करवाएं इसकी थोड़ी बहुत पास पेपर से रिलेटेड। तो आइए हम मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। विच रेशो मेजर अ कंपनी एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कौन सा तनासब किसी कंपनी के अपने तवील मुद्दती कर्ज़ों की अदायगी करने की सलाहियत की पैमाइश करता है। मतलब ये है कि कौन सा तनासब या कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कंपनी अपने मुद्दती कर्ज़ों की अदायगी करने की सलाहियत की पैमाइश करता है, कि मतलब कंपनी को पता होता है कि हम कितने लायबिलिटी को पे करते हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो। आगे बढ़ते हैं मज़ीद। अल्लामा इकबाल वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ सर, मतलब सर का रकब जिनको दिया गया है वो अल्लामा इकबाल है, और जिन्होंने दिया है उनका नाम था किंग गॉर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। Which financial statement provide a snapshot of a company's financial position at a specific point in time। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कौन सा माली बयान किसी ख़ास मकाम पर किसी कंपनी की माली हैसियत का स्नैपशॉट फराहम करता है। मतलब कि जो हम माहाना बनाते हैं बैलेंस शीट, ये इनकी बात कर रहा है। बैलेंस शीट वो शीट होती है जो कंपनी की एक मकाम को बताता है कि वो किस पोजीशंस पे इस वक्त खड़ी हुई है, या तो फिर लॉस पे खड़ी हुई है या तो फिर प्रॉफिट पर है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं बैलेंस शीट। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स कंपनीज टू रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ कंसिस्ट मैनर ओवर टाइम। ये कहने का इनका मतलब ये है, अकाउंटिंग का कौन सा असूल कंपनियों को वक्त के साथ मुस्तकिल तौर पर माली मालूमात की इत्तला देने की ज़रूरत है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें कंपनी को मुसलसल तौर पर आगाह देने की ज़रूरत होती है फाइनेंशियल तौर पर। तो ये है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहलाता है कंसिस्टेंसी। विच रेशो इंडिकेट हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। इसको हम डिटेल के साथ स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि कौन सा तनासब इस बात की निशानदेही करता है कि एक कंपनी अपने असासों को आमदनी पैदा करने के लिए किस हद तक मौसर तरीके से इस्तेमाल करती है। मतलब कि ये है जो इनके पास असेट्स होता है वो उस पर क्या नाम है, किस तरीके से वो यूज़ करे कि वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो ये प्रिंसिपल कहलाता है असेट्स टर्नओवर रेशो। Which market structure is characterized by a few dominant firms controlling the industry। इनका कहने का मकसद ये है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है जिसमें कुछ कंपनियां सिर्फ हों जो अपनी प्रोडक्ट्स दे रही हों। मतलब कि मोनोपोली ना हो, लेकिन इसमें लिमिटेड कंपनीज हो जो वो प्रोडक्ट एक ही सेम प्रोडक्ट वो दे रही है। इस स्ट्रक्चर को कहलाते हैं ओलिगोपोली। अब मोनोपोली जब यूज़ करेंगे जब एक ही कंपनी वही प्रोडक्ट दे रही है जो इसके मुताबिक कोई दूसरी कंपनी ना हो, वो चीज़ दूसरी कंपनी ना बना रही हो, तो उसको कहते हैं मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ व्रेथ इस, मतलब कि व्रेथ को हम सबसे पहले डिटेल में समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं। व्रेथ का मतलब है गुस्सा। तो गुस्सा जब व्रेथ है तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, मतलब कि इसके मध्य मुकाबिल जो है, इसके बरअक्स जो है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पीस, सुकून। मतलब व्रेथ गुस्सा, पीस अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। विच फाइनेंशियल रेशो मेजर्स अ कंपनी एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स टोटल रेवेन्यू। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कौन सा माली तनासिब किसी
कंपनी की कुल आमदनी से मुनाफा कमाने की सलाहियत की पैमाइश करता है, तो ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। वो मार्जिन है जो जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स रेवेन्यू से करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। Which financial statement shows a company's financial positions at a specific point in time? इसको हम व्यूअर्स हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन सा माली बयान किसी खास मकाम पर किसी खास कंपनी की मालियत को जाहिर करता है। मतलब कि वही कह रहे हैं कि ऐसी कौन सा स्टेटमेंट कहलाता है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करे, तो वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो शीट है जो फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करता है कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन के व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। द एनोनियम ऑफ फो का मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है दुश्मन। फो का मतलब है दुश्मन, तो इसके बरअक्स क्या होगा? फ्रेंड्स, मतलब दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन के व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। You travel straight to Hala without having to go to हैदराबाद सिटी। ये इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है, इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले है कैन। अब कैन कब यूज़ होता है? कैन इज यूज एक्सप्रेस प्रेजेंट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। मतलब कि इस मुकाबिल हो कि वो एबिलिटी काबिलियत भी हो और पॉसिबिलिटी भी हो या पॉसिबिलिटी हो, तो जब यूज़ करते हैं हम कैन। देखें यहाँ पॉसिबिलिटी है, यू कैन ट्रेवल स्ट्रेट टू हाला विदाउट हैविंग टू गो टू हैदराबाद सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के हिस्से में पाकिस्तान वाक़ है, तो पाकिस्तान वाक़ है वेस्टर्न के। द करेक्ट आंसर है वेस्टर्न के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। द फार्मूला फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना है स्टूडेंट्स। ROE का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये हम देखते हैं। इसका फार्मूला है नेट इनकम जो कंपनी की होती है, इसको डिवाइड कर देते हैं शेयर्स ऑफ इक्विटी से, तो हमारे पास आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। मतलब अकाउंटिंग जो है वो किस चीज़ को प्रोवाइड करती है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है, तो वो देती है ऑल ऑफ द अबव। मतलब हम बारी बारी एक एक की तफसीलात पढ़ते हैं कि क्या चीज़ ये कहना चाह रहा है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर। मतलब कॉस्ट, एक चीज़ की कॉस्ट को और एक चीज़ की इनकम को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। इसके साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूट, कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर एन पर्टिकुलर ईयर। मतलब इन सब को जो डिफाइन करती है उसको कहलाते हैं अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व सेटिंग अ हाई इनिशियल प्राइस एंड ग्रेजुअली लोविंग इट ओवर टाइम। इसको भी हम डिटेल के साथ स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। कीमतों का तयन किस हिकमत अमली में आला इब्तिदा कीमत तय करना और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसे कम करना शामिल है, तो ये कहलाती है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग वो स्ट्रेटजी होती है जो कंपनी तय करती है सबसे हाई प्राइस सबसे पहले रखा जाए, फिर ग्रेजुअली यूजेस ऑफ इट्स डिमांड आहिस्ता आहिस्ता इसको लो करना शुरू कर देती है, तो ये कहलाती है प्राइस स्कीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। Which financial statement shows a company's revenue and expenses over a period of time? ये कहना चाह रहा है कि कौन सा मालियाती बयान किस कंपनी के मौसलात और अखराजात को वक्तन ज़ाहिर करता है, तो ये वही ज़ाहिर करता है जो इनकम स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट वो है जो कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को शो करता है, वो कहलाता है इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्यूअर्स हम बढ़ते हैं। Which ratio is used to assess a company profitability relative to its total revenue? इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि किस कंपनी के मुनाफे को इसकी कुल आमदनी के मुकाबले में किस तनासिब का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किया जाता है
Net profit margin. Net profit margin is shows to profitability relative to its total revenue. नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यूअर्स हम पढ़ते हैं. These are only two double landlocked countries in the world. Name both the country. तो इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये कौन से दो ममालिक हैं जिनको डबल लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है. तो इसका आंसर है उज़्बेकिस्तान एंड लिechtenstein. नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यूअर्स हम पढ़ते हैं. विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज़ incurred but cannot recovered. मतलब इसका कहने का ये है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो सिर्फ एक्सपेंड की जाती है, इसके रिकवर के कोई चांस नहीं है. तो इसका आंसर है संक कॉस्ट. अब संक कॉस्ट इसको कहते हैं जैसे कि एक कंपनी ने पे कर दी लायबिलिटी किसी दूसरी फर्म्स को, अब वहाँ से कोई आने के चांस नहीं है, तो इस कॉस्ट को कहा जाता है संक कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं. Which types of market structure is characterized by a single seller with no cross substitute. अब ये क्वेश्चन में कहने का इनका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है जो सिर्फ सिंगल सेलर हो, इनका कोई मध्य मुकाबिल ना हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है मोनोपोली. मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. मज़ीद ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े रहें. Thank you for watching our channel. Subscribe our channel for more videos. Allah Hafiz.